गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 4, क्या निराश हुआ जाए। इसमें लेखक बताते हैं कि कैसे आज के समय में भारत में भी दिन प्रतिदिन ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के मामले रोज सामने आते हैं। ईमानदार लोगों की कोई परवाह नहीं की जाती। वो बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता या उनका किसी ना किसी तरह से शोषण किया जाता है। जबकि वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति उन ईमानदार लोगों से ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा सुखी हैं, जो कि चालाकी से अपने कार्य करते हैं, चालाकी से अपनी जीविका कमाते हैं, चालाकी से दूसरे लोगों का भी शोषण करते हैं। ऐसे लोगों को ही आज का समाज महत्व देता है। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे भारतीय शास्त्र, हमारी भारतीय संस्कृति ऐसे मूल्यों को महत्व नहीं देती। कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में, हमारे संस्कारों में आज भी ईमानदारी बसी हुई है। ओके, तो वो भौतिक वस्तुओं का संग्रह न करके उनको भारतीय संस्कृति से जोड़कर भी देखते हैं। वो अपने साथ हुए अनेक संबंधों का, अनेक घटनाओं का यहाँ वर्णन करते हैं कि कैसे एक बार रेल में उनके साथ हुआ था कि स्टेशन पर उन्होंने पैसे ज्यादा दे दिए थे, 100 रुपए का नोट दे दिया था, लेकिन स्टेशन मास्टर में ईमानदारी थी कि वो उनके पैसे वापस करने आते हैं। फिर उन्होंने एक अपना बस का उदाहरण दिया कि एक बार कैसे बस में वो सुनसान जगह से जा रहे थे, तो ड्राइवर छोड़कर चला जाता है और कंडक्टर को लोग पीटना शुरू कर देते हैं कि उन्होंने उनके साथ धोखेबाजी की है। लेकिन ड्राइवर जो छोड़कर जाता है वो एक दूसरी बस लेने गया होता है और वो उन लोगों की मदद के लिए ही आगे आता है। ठीक है, चैप्टर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, इसीलिए इस वीडियो में बहुत संक्षिप्त में ये सारी संक्षिप्त में कहानी बताई जा रही है, ताकि आप अपनी कॉपी में उसका सार लिख सके। ओके, क्वेश्चन आंसर भी हमारे कंप्लीट हो गए थे। आखिर में इस कहानी में सिर्फ लेखक यही कहता है कि हमें आज भी अपने मन में बुराइयों को नहीं रखना, हमें ये देखना है कि उन बुराइयों से अच्छाई क्या निकल सकती है। ठीक है, और एक आशा की किरण हमें अपने अंदर बनाए रखनी है, पॉजिटिविटी बनाए रखनी है कि अगर हमारे साथ कोई गलत कर भी रहा है तो हमें उस गलती का एहसास होना चाहिए कि उसने शायद क्यों गलत किया, या गलत अगर वो कर रहा है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, हो सकता है वो हमारी भलाई के लिए ही वो सब कर रहा हो। ठीक है, तो हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने अंदर एक पॉजिटिविटी बनाए रखने की आवश्यकता है। ओके, तो हम इसकी बैक एक्सरसाइज करते हैं। इसमें लेखक किसका पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, किसके लिए कह रहा है कि हमें दोषों का, ठीक है, हमें दोषों का पर्दाफाश करना बुराई बात नहीं है, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि हमारी कहाँ कमी है। ओके, रेलवे स्टेशन पर लेखक से क्या गलती हो गई थी? क्या उन्होंने गलत रेलगाड़ी में बैठ गए थे? क्या उन्होंने अपना बैग खिड़की पर छोड़ दिया था? या टिकट बाबू को 10 की बजाय 100 रुपए देकर चले आए थे? तो आंसर इज 3 होगा। ठीक है, टिकट बाबू को 10 की बजाय 100 रुपए वो देकर चले आए थे। चालक ने सुनसान स्थान पर बस क्यों रोकी थी? बस में लूटपाट करवाने के लिए, या थकान मिटाने के लिए, तबीयत खराब हो जाने के कारण, या बस खराब हो जाने के कारण? तो आंसर इज 4, बस खराब हो जाने के कारण। परिचालक बस अड्डे पर क्यों गया था? डाकुओं को सूचित करने के लिए, दूसरी बस का प्रबंध करने के लिए, ठीक करवाने हेतु मिस्त्री को बुलाने के लिए, या खाने पीने की सामग्री लेने के लिए? तो आंसर इज सेकंड, दूसरी बस का प्रबंध करने के लिए, ताकि वो सारे यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दे। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मन को निराश करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपए का नोट दे दिया और मैं जल्दी जल्दी रेलगाड़ी में आकर
बैठ गया। रेलगाड़ी चलने ही वाली थी कि तभी टिकट बाबू द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा पहचानते हुए उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता से मेरे हाथ पर 90 रुपए रख दिए और बोला, बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। रुपए लौटाते समय उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, जिसे देखकर मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। तो लेखक कौन सी श्रेणी के डिब्बे में सफर कर रहे थे? लेखक द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में सफर कर रहे थे। टिकट बापू ने कितने रुपए लौटाए थे? टिकट बापू ने 90 रुपए लौटाए थे, क्योंकि 10 रुपए की टिकट थी, दोनों ने 90 रुपए लौटाए थे। रुपए लौटाते समय टिकट बाबू ने क्या कहा? तो हम यहाँ से लिखेंगे कि रुपए लौटाते समय उनके चेहरे पर बहुत एक विचित्र संतोष था और उन्होंने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। लेखक क्या देखकर चकित रह गया? लेखक यह देखकर चकित रह गया कि आज भी समाज में ईमानदारी लुप्त नहीं हुई है। लुप्त मतलब गायब नहीं हुई है। गद्यांश में प्रयुक्त कोई दो संबंध बोधक शब्द लिखिए। संबंध बोधक मतलब किसी को संबोधित करते हुए जब बोलते हैं ना, तो वो संबोधक वाचक होंगे, शब्द होंगे। तो संबोधक शब्द कौन से होंगे? कि एक तो यही होगा कि बहुत बड़ी गलती हो गई, कि जब वो उनको पैसे लौटाने के लिए आते हैं, तो जब वो उसे बोलते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, विनम्रता से, संबोधक बोधक शब्द के लिए आप लिखोगे कि ईमान विनम्रता से उसके पैसे लौटा रहे हैं वो और अपनी गलती को मान रहे हैं। ठीक है, नीचे दिए गए वाक्यों में कारक शब्दों पर सर्कल करना है आपको। ओके, कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपदान से अधिकरण में पर संबंध काके की और संबोधन हे अरे। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? देश में कोई ईमानदार व्यक्ति रह ही नहीं गया है। में आया है, तो में किस में है? अधिकरण में। ओके, ईमानदार को मूर्ख समझा जाने का लगा है, सॉरी, ईमानदार को मूर्ख समझा जाने लगा है, तो वो किसमें आएगा? वो कर्म कारक। कानून धर्म से बड़ा है, करण कारक। उसने मुझे पहचान लिया है, उसने में आया है तो कर्ता कारक। हे प्रभु कर रहा है वो, तो संबोधन कारक। अड्डे पर दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया, पर कारक किसमें आएगा? अधिकरण। दरिद्र जनों की हीन दशा को दूर करने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। की काके की संबंध कारक। ठीक है, नीचे दिए शब्दों को छांटकर उचित स्थान पर आपको लिखना है। मतलब आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है, जातिवाचक संज्ञा बतानी है और भाववाचक संज्ञा बतानी है। तो रविंद्रनाथ टैगोर व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम है। ईमानदारी आपके इमोशंस है, भाव है, तो आप भाववाचक संज्ञा। महिला जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन है। भारतवर्ष भारत, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सच्चाई भाववाचक संज्ञा। हजारी प्रसाद व्यक्तिवाचक। द्विवेदी पूरा एक ही नाम है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, उसके बाद दरिद्रता भाववाचक संज्ञा, गरीबी। ठीक है, समाचार पत्र जातिवाचक। बस जातिवाचक। मूर्खता भाववाचक। व्यक्ति जातिवाचक और नई दिल्ली व्यक्तिवाचक। ठीक है, उसके बाद र के रूप स्वर सहित, जैसे र बनाया हमने रक्षा रमन। स्वर रहित अलग करके, ठीक है, अलग करके, जैसे रेप, जैसे इसने बनाया कर्म धर्म, यानी उसके ऊपर जब हम रो लगा देते हैं
तो वैसे शब्द बनाने हैं। अब स्वर रहित व्यंजन के साथ, ठीक है, जैसे कर्ब यानी नीचे वाला र लगाना है आपको, तो ऐसे आपको 3-3 शब्द बनाने हैं। आप अपनी पाठ में से ढूंढ कर भी बना सकते हो। ठीक है, ये काम आप अच्छे से कर लोगे आई होप। आप चैप्टर में से ढूंढकर 3 शब्द यहाँ लिख सकते हो। ओके, इसके बाद विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द से आपको जो भी ये रेखांकित शब्द है विलोम शब्द लिखने हैं उनके। आजकल हर जगह बेईमानी ही नजर आती है। बेईमानी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ईमानदारी। ईमानदारी तो जैसे लुप्त हो ही गई है। ओके, हमें निराशा को त्याग कर आशा की किरण को जगाए रखना चाहिए। हर समय अधिक की आशा न करके कभी कभी कम में ही संतोष कर लेना चाहिए। अधिक कम, ठीक है। नालायक मत बनो, किसी डैश बनकर दिखाओ, किसी लायक बनकर दिखाओ। ठीक है, किसी के लायक बनकर दिखाओ, नालायक मत बनो। ओके, चैप्टर कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। ओके, होमवर्क कंप्लीट करना। थैंक यू सो मच।